नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। 3MP बटालियन एनसीसी रीवा का मनाया गया 72वां स्थापना दिवस। आयोजित हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। शहर में प्रतिष्ठित व्यापारी की गाड़ी में की जा रही थी अवैध शराब की तस्करी। पुलिस ने वाहन समेत बड़ी मात्रा में की शराब जब्त। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ की अहम बैठक संपन्न। और कोरोना संक्रमण का हज यात्रा में भी पड़ रहा विपरीत प्रभाव। इन खबरों को आगे विस्तार से देखते हैं। MP बटालियन एनसीसी रीवा का मनाया गया 72वां स्थापना दिवस। 22 नवंबर रविवार को 3MP बटालियन एनसीसी रीवा के 72वें वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से कोरोना से बचाव एवं उपचार के अलावा मास्क वितरण समेत जन जागरूकता का भी कार्य किया गया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत विवेकानंद पार्क की सफाई भी की गई। इतना ही नहीं, कोरोना की थीम पर ड्राइंग एवं पेंटिंग का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा एनसीसी हॉल में रक्तदान शिविर भी आयोजित की गई, जहां बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स द्वारा रक्तदान कर पीड़ित मानवता की सेवा में बड़ा सहयोग किया गया है। एनसीसी के 72वें स्थापना दिवस पर सुबह विवेकानंद पार्क से एनसीसी कैडेट्स द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें एनसीसी कैडेट्स के अलावा अधिकारी भी शामिल रहे। रैली का शुभारंभ एनसीसी ग्राउंड से होते हुए टीआरएस कॉलेज चौक, शिल्पी प्लाजा, अमहिया होते हुए सिरमौर चौराहा पहुंची और वहां से पुनः बटालियन वापस लौट गई। रैली के माध्यम से लोगों को मास्क वितरित करते हुए कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। 3MP बटालियन एनसीसी रीवा, आज हम 72वां इसका वर्षगांठ एनसीसी की हम मना रहे हैं। और यहाँ पर इस दौरान आज हम सुबह से ही हमने कोरोना के प्रति बचाव, उसका उपचार और लोगों में मास्क का वितरण सुबह से अब यहाँ बटालियन से लेकर सिरमौर चौराहा में एक रैली निकाली थी, जिसमें लोगों को इसके प्रति क्या हिदायतें हैं, क्या करना है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। और इसी अभियान के तहत हमने विवेकानंद पार्क में स्वच्छता अभियान के तहत, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ये एक नारा है कि स्वच्छ भारत रहे, उसके प्रति हमने पार्क की साफ सफाई भी आयोजित किया गया था एनसीसी कैडेटों द्वारा। इसके तहत हमने कोरोना के प्रति ही इसका एक थीम लेकर हमने एक ड्राइंग और पेंटिंग का भी कंपटीशन कैडेटों के साथ यहीं बटालियन के लेवल में हमने आयोजित किया गया था। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी इसी दौरान अभी हमारे हॉल में, इंफॉर्मेशन हॉल में रक्तदान की प्रक्रिया शुरू है। काफ़ी एनसीसी कैडेट्स जो अपने वॉलंटियर होकर रक्त देने के लिए आ रखे हैं। संजय गांधी अस्पताल से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उनकी टीम आई हुई है और रक्तदान का कार्य चल रहा है। काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी की गाड़ी में की जा रही थी अवैध शराब की तस्करी। अमहिया पुलिस ने शराब से भरी इनोवा कार को शिल्पी प्लाजा के समीप पकड़ा है, जिसमें तकरीबन 50,000 से अधिक की अवैध कीमती अंग्रेजी शराब इनोवा सहित जब्त की गई है। साथ ही 2 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि पुलिस पर कार्यवाही न किए जाने का बड़ा दबाव बनाया जा रहा था, किंतु रीवा एसपी राकेश कुमार ने इस मामले में शराब तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने की सख्त निर्देश जारी किए, तब जाकर कार्यवाही की गई है। इसके बाद अभी भी पुलिस वाहन मालिक के खिलाफ कार्यवाही करने से बचती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस वाहन मालिक के खिलाफ कार्यवाही करती है या फिर ऐसे ही मामले को सलटा लिया जाता है। यह अपने आप में एक अहम सवाल है। की गई शराब तस्करी के खिलाफ जानकारी देते हुए सीएसपी रीवा ने बताया है कि बीती रात तकरीबन 8 बजे शिल्पी प्लाजा के समीप एक इनोवा कार में बड़ी तादाद में महंगी अवैध शराब बरामद की गई है। पकड़ी गई शराब के खिलाफ अमहिया पुलिस ने कार्यवाही की है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए इनोवा वाहन क्रमांक MP 17 CA 2077 में 50,000 रुपए से अधिक कीमत की अवैध शराब लोड कर ले जाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक वाहन की तलाशी के दौरान उसमें 2 दर्जन से अधिक ब्लेंडर,
तथा दर्जन भर वकार्डी समेत बियर की बड़ी बोतल जब्त की गई हैं। साथ ही गाड़ी में सवार रफीक खान समेत एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं यही वह वाहन है जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब लोड है और यह इनोवा कार रीवा शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी सतनाम सिंह के नाम है, जो संत कृपा बाणसागर कॉलोनी में रहते हैं। कार सफेद रंग की है और इसका नंबर है MP 17 CA 2077। जिस गाड़ी में शराब जब्त की गई है वह निजी कार है, बुकिंग में भी नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में साबित होता है कि कार मालिक द्वारा स्वयं अवैध तरीके से शराब मंगवाई गई होगी, जिसे होटल्स व अन्य जगह पर खपाया जाता है। पकड़े गए वाहन के मुताबिक कार मालिक का पता क्लियर है। इसके बाद भी पुलिस द्वारा कार मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। कल दिनांक 21/11/2020 को करीब 8 बजे रात्रि में इनोवा गाड़ी से रफीक खान वगैरह मुल्जिम, जिसमें 24 स्प्लेंडर प्राइड और 12 बाटल बाकार्डी, 12 बाटल बियर, कुल कीमतें 50,000 पकड़े जाकर जो है आबकारी केस बनाया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों की अहम बैठक संपन्न। पंचमढ़ा चौराहे के समीप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के तत्वावधान में एक विशेष बैठक आहूत की गई। आयोजित बैठक में प्रमुख रूप से उपभोक्ता प्रकोष्ठ के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ल ने। बैठक के दौरान श्री शुक्ल ने उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया और कहा कि इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। इसको लेकर 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा विशेष कानून भी बनाया गया था, जिसके माध्यम से आम जनमानस को न्याय दिलाने की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन पिछले 15 वर्षों की भाजपा सरकार ने इस अदालत को ही समाप्त कर दिया। हालांकि एक बार फिर से इसे कमलनाथ सरकार में जीवंत करने का प्रयास किया गया और पुनः प्रदेश के 53 जिलों में इसकी शुरुआत की गई। उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के संबंध में जन जागरूकता फैलाने विशेष अभियान चलाकर कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे। आयोजित बैठक के माध्यम से कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी गांव, मंदिर व धर्म के आधार पर उन्माद फैलाकर वोट बटोर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ जिला रीवा का ये कार्यक्रम है आज, जिसमें हमारे जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के सिपाही हैं, जिला से लेकर बाकी प्रदेश तक जो रीवा जिला में हैं, इनको उपभोक्ता आंदोलन सशक्त कराने के लिए कांग्रेस की कड़ी थी। कांग्रेस की एक सोच थी, इंदिरा गांधी ने एक सोच बनाया था कि गरीब व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, और इस न्याय को प्राप्त करने के लिए 1986 में कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, राजीव गांधी जी ने संसद में, कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो 10 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसे तक का सामान ले और ठग जाए तो कांग्रेस पार्टी का कौन सा विंग कैसे काम करे। तो उन्होंने एक उपभोक्ता कानून बना दिया और उस कानून में उसमें अदालतों की व्यवस्था की गई। अदालतें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 15 साल में तो इन अदालतों को ही ख़त्म कर दिया, उसको बढ़ाने की अपेक्षा कर। वर्तमान में कमलनाथ जी जब सरकार में आए तो इन उपभोक्ता अदालतों को पुनः बड़े पैमाने पर चालू किया गया। 53 जिलों में हर एक में जज है, 2 मेंबर हैं, जिनमें से 2 एक महिला एक पुरुष हमारे बीच के होते हैं। हज यात्रियों के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से यात्रा पर जाने वाले लोगों का उत्साह कम देखा जा रहा है। इसकी खास वजह कोरोना महामारी मानी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस वर्ष पूरी दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की वजह से संकट के बादल छाए हुए हैं, जिसका खासा असर लोगों की जेब पर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व जहां हज यात्रा में 3 से 3.25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं इस वर्ष यह खर्च 5 लाख तक पहुंच गया है।
यही वजह है कि हज यात्रियों की संख्या में बड़ी कमी आ गई है। हाजी अब्दुल कलीम की माने तो पिछले वर्ष पहले ही दिन आधा सैकड़ा से अधिक आवेदन किए गए थे, किंतु इस वर्ष यह संख्या शुरुआत के दिन महज 15 ही देखी गई। वहीं कोरोना काल को देखते हुए हज यात्रियों के लिए विशेष गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें 18 से 65 वर्ष आयु के लोग भी यात्रा पर जा सकेंगे, जबकि इसके पूर्व 75 वर्ष की उम्र के लोग भी हज यात्रा में जाते रहे। इसके अलावा कैंप में जहां 5 लोग रह सकते थे, वहां महज 3 ही रह पाएंगे तथा यात्रा का समय भी 45 दिन से घटाकर 30 से 35 दिन किया गया है। जानकारी के मुताबिक 7 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो आगामी 10 दिसंबर तक चलेगी, परंतु अभी तक में महज 15 लोगों ने ही आवेदन किया है। हज 2021 का हज के लिए हज के फॉर्म आज भरे जा रहे हैं। वैसे फॉर्म भरना 7 नवंबर से शुरू हो गया है और आखिरी तारीख 10 दिसंबर है। असली में एक परेशानी ये है कि इस बार हज के नियम में काफ़ी बदलाव आ गया है। बदलाव ये है कि पहले 70 साल तक के लोग, 75 साल तक के लोग हज में जा सकते हैं। इस बार कोरोना की वजह से, कोरोना गाइडलाइन की वजह से 18 साल से 65 साल के लोग ही हज में जा सकते हैं। दूसरी बात, इस बार जो हज का किराया है वो वहाँ पर पहले 5 लोग का एक ग्रुप होता था, एक कमरे में लोग जाते थे, अब जो ग्रुप है 3 लोगों का हो जाएगा। तो इस बार हज का खर्चा जो पिछले साल 2.5 लाख 3 लाख के आसपास था, इस बार 3,75,000 से 5 लाख के बीच में होगा। ये करीब करीब है, अप्रॉक्सीमेट है। लेकिन इसकी वजह से अभी जो लोग भरना भी चाहते हैं वो चूँकि रकम में करीब 1.5 गुना का फ़र्क है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। अभी तक हमारे पास करीब 15 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो एक वजह ये है। तो देखिए अब इसके बाद क्या होता है, लेकिन नहीं, सीमा तो नहीं, इससे नहीं, इस बार तो वैसे ही लोग पैसे की वजह से इतना, अभी हमको याद है हम जब पिछली बार भरते थे, कैंप लगाते थे, तो पहले दिन ही 50-60 लोग भर लेते थे। अभी करीब 15 लोग ही फॉर्म भरे हैं। मेन वजह है वो ये है। दूसरी बात कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत है। पहले 45 दिन का हज होता था, अब ये 30 से 35 दिन का होता है। तो इसलिए बहुत से बदलाव आने की वजह से एक ये समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर लोग 65 साल के से ज़्यादा के रहते थे। अगर किसी का 65 साल अगर 7 नवंबर को हो गया है तो वो नहीं भर सकता। तो एक परेशानी ये भी है। और आपको मालूम है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से हज नहीं हुआ था। तो एक ये है परेशानी। तो लेकिन इस बार जाने को तो तैयार है लोग, लेकिन पैसे में काफ़ी अंतर होता है। और अगर 2 लोग जाएंगे तो करीब 8 से 9 लाख रुपया मिनिमम चाहिए। ये कैंप तो अभी आज चलेगा। इसके बाद फिर क्या है, फिर वो हमारे यहाँ पर ऑफिस है खान ब्रदर्स मेडिकल एजेंसी। फिर जो भी 10 तारीख तक तो हम फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। प्रदूषण से बचाव को लेकर गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा निकाली गई साइकिल यात्रा का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद पार्क के समीप से किया गया। निकाली गई साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण से बचाव करने लोगों को जागरूक किया जाना है। साइकिल रैली निकालकर लोगों को प्रदूषण से बचाव किए जाने समेत कोरोना संक्रमण से निजात दिलाए जाने की दिशा में लोगों को जागरूक किया गया। आयोजित साइकिल रैली को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कलेक्टर के अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, वरिष्ठ समाजसेवी प्रहलाद सिंह, पंकज सिंह समेत
संगठन के संरक्षक अभिराज व अध्यक्ष अभिषेक सिंह गहरवार, शिवम ताम्रकार, दीपक मिश्रा, प्रमोद पांडे समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क से शिल्पी प्लाजा प्रकाश सुराज साई मंदिर होते हुए स्वामी विवेकानंद पार्क की रैली का समापन हुआ है। रैली का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को लेकर, साथ ही जो कोविड लॉकडाउन के समय में जो कहीं न कहीं फिजिकल एक्टिविटी जो लोगों की विलुप्त हो चुकी थी, उसी को पुनः जागृत करने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। और गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा जो बस्ती की पाठशाला निराला नगर में चलाई जा रही है, उस मुख्य उद्देश्य को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को लेकर भी इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ हुआ। की हरी झंडी दिखाने में रीवा के माननीय कलेक्टर श्री लैया राजा टी और जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल जी, श्रीमान पंकु सिंह जी, आदरणीय दादा श्री प्रहलाद सिंह जी के मुख्य अतिथि में यह रैली का शुभारंभ हुआ। फाउंडेशन के संरक्षक हमारे सम्मानीय दादा प्रहलाद जी और अभिराज जी, सम्मानीय कलेक्टर महोदय के साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य ये था, आज प्रदूषण मुक्त तथा नशा से ग्रस्त युवा वास्तव में स्वस्थ रहेंगे तो अपने जो आज देश की सेवा के लिए सबसे ज़्यादा रीवा के लोग मिलिट्री और अन्य पुलिस अन्य उसमें जाते थे, बहुत कम हो गई थी। इसके लिए अच्छी सोच, वास्तव में ये पुलिस मित्र का काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ऐसे हर समाज के लोग हर जगह ऐसी अपनी भाव बदलें तो नशा रूपी राक्षस जो हर घर में घुसा उसको दूर करके भगाएं। बेटियों की सुरक्षा उनकी विशेष पहल करें, उनका सम्मान करें। और बुजुर्गों का देखिए, हमारे सम्मानित दादाजी जो कि इस उम्र में इतने बड़े युवा ने एक साइकिल रैली प्रदूषण मुक्त नशा मुक्त की रैली में तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। 3MP बटालियन एनसीसी रीवा का मनाया गया 72वां स्थापना दिवस। आयोजित हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी की गाड़ी में की जा रही थी अवैध शराब की तस्करी। पुलिस ने वाहन समेत बड़ी मात्रा में की शराब जब्त। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ की अहम बैठक संपन्न और कोरोना संक्रमण का हज यात्रा में भी पड़ रहा विपरीत प्रभाव। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत।